हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सेक्शन 17 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो देखते हैं सेक्शन 17। ये रीड विथ सेक्शन 13 सब क्लॉज डी से भी कनेक्टेड है, जिसमें हमने देखा था कि जब जो वेंडर होता है या फिर वो लेसर होता है, प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है, और वो सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगेंस्ट द लेसी और द बायर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, और उसके पास टाइटल नहीं रहता है तो वो डिसमिस हो जाता है, राइट। तो वो 13D में मेंशन है, आप देख लीजिएगा। तो सेक्शन 17 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। तो ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल प्रॉपर्टी के, इमोबल प्रॉपर्टी के सेल के लिए या फिर उसको लेट पे देने के लिए, जो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसको टाइटल नहीं है, ठीक है, या फिर वो एंटाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी को सामने लीज पे देने के लिए या फिर लाइसेंस पे देने के लिए। तो क्या होता है, तो अगर ऐसा पर्सन कोर्ट में केस फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा वो सूट। यही ये कहता है सेक्शन 17। तो देखते हैं सेक्शन 17 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए वेंडर और लेसी। तो ऐसे वेंडर और लेसर के अगेंस्ट में वो सूट स्पेसिफिकली इन्फोर्स का डिग्री पास नहीं करेगा कोर्ट, जिसके पास टाइटल ही नहीं है या फिर वो इनटाइटल नहीं है या ऐसी चीज़ करने के लिए, तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। वो जो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा कोर्ट के थ्रू। तो सेक्शन 17 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए कहता है, who knowing himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the property। ऐसा पर्सन जिसको पता है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, उसके पास वो टाइटल नहीं है उसका, और कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सेल और लेट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी क्लॉज कहता है, हु दो ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग, सेक्शन 6 TPA, ठीक है, बिलीव करता है वो कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी करके उसके फादर से, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से बिलीव करता है कि ये तो प्रॉपर्टी उसकी ही होनी है। तो दैट ही हैड अ गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी, और उसको ऐसा लगता है कि उसको उस प्रॉपर्टी पे उसका गुड टाइटल है। कैन नॉट एट द टाइम बाय द पार्टीज और बाय कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग गिव द परचेसर और लेसी अ टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट। और वो जो टाइम फिक्स किया गया था पार्टीज़ ने कि उस डेट पर उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा टू सेल और टू लीज का, टू लेट का द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस टाइम पे अगर वो गुड टाइटल नहीं हो पाता है या फिर उसको परचेसर और लेसी को ऐसा टाइटल नहीं दे पाता है जो कि फ्री हो फ्रॉम ऑल द रीजनेबल डाउट, ठीक है, तो क्या होगा? द प्रोविजंस, तो कहता है, तो सेक्शन 17 के सब क्लास 1 में ये ए और बी सिचुएशन दी गई है कि ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब उसके पास टाइटल नहीं है या फिर टाइटल वो बिलीव करता है कि उसके पास आ जाएगा लेकिन वो नहीं आता है, और कंसर्न टाइम पीरियड पे वो फ्री टाइटल जो नहीं दे पाता है परचेसर और लेसी को फ्री फ्रॉम दी रीजनेबल डाउट। तो क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा इन फेवर ऑफ द वेंडर और लेसर। तो सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 shall also apply as far as may be to the contract for the sale or hire of movable property। तो सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 talks about the contract of movable property, contract of sale or hire of movable property।
तो सेक्शन 17 सब क्लॉज 1 का इन शॉर्ट ये कहना है कि ये अगर सिचुएशन अराइज होती है सिचुएशन ए और सिचुएशन बी, ठीक है, और इसमें अगर परचेस और लेसी कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हैं और इस सिचुएशन में जब वेंडर और लेसर कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करते हैं तो वो जो है उसमें उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं कराया जाएगा, ये कहता है सेक्शन 17। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।